हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यंग के विकरेखा छिद्र प्रयोग में यदि स्रोत से पर्दे की दूरी 1.5 मीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रोम तथा दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 0.15 सेंटीमीटर हो तो फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए। यदि स्रोत से पर्दे की दूरी दोगुनी तथा स्लिटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो बच्चों, जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। और वो फ्रिंज की चौड़ाई बच्चों कब ज्ञात करनी है, जब हमें क्या दिया गया है, दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी दी गई है, उसकी तरंग दैर्घ्य दी गई है तथा स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी दी गई है। एक भाग में तो हमसे ये कहा गया है और दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है कि हम क्या करें, स्रोत से पर्दे की जो दूरी है उसको तो कर दे दुगनी, स्लिटों के बीच की दूरी जो है उसको कर दे आधी। तो उस स्थिति में हमारे पास बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। और इसमें हम क्या देखते हैं बच्चों की यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई डब्लू बराबर लेमडा गुणा डी बटे डी होता है। जहां हमारे पास लेमडा जो है ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। लेमडा हमारे पास क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। तो ये तो हो गई प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। डी हमारे पास क्या हो गया, स्लिट व पर्दे के मध्य की दूरी हो गई। तो ये हमारे पास स्लिट व पर्दे के मध्य दूरी। और छोटे वाला डी जो है ये क्या हो गया, हमारे पास स्लिटों के मध्य की दूरी। स्लिट या जो छिद्र हम हमारे पास होते हैं उनके मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास हुआ स्लिटों के मध्य दूरी। इस तरह से हम क्या करते हैं, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई को ज्ञात करते हैं। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर देखते हैं बच्चों की दिया गया है तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर दिया गया है यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रोम। कितना दिया है, 6000 एंगस्ट्रोम। तो ये तो हमारे पास हो गई 6000 एंगस्ट्रोम। 6000 एंगस्ट्रोम का मतलब कितना हुआ, 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर के बराबर हुआ। ये तो हमें यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ ही हमें बच्चों पर्दे और उसके मध्य की दूरी कितनी दी गई है, वो दी गई है 1.5 मीटर। तो ये हमें दी गई है 1.5 मीटर। और दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी हमें दी गई है 0.15 सेंटीमीटर। तो ये हमें दी गई 0.15 सेंटीमीटर, अर्थात 0.15 गुणे 10⁻²⁰ मीटर हमें दी गई है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम करेंगे प्रश्न का हल। अब इसमें हमसे क्या कहा गया कि हमें फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा। तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास कितना होगा बच्चों, लेमडा गुणा डी, अर्थात 6 गुणे 10⁻⁷ गुणा 1.5 बटे में हमारे पास हो जाएगा 0.15 गुणे 10⁻�2। यहाँ से हमारे पास हल करने पर फ्रिंज चौड़ाई का मान प्राप्त होगा। तो इसे हम हल करेंगे तो हमें फ्रिंज चौड़ाई डब्ल्यू का मान मिलेगा। और वो हमें यहाँ पर बच्चों कितना मिलेगा, 6 गुणे 10⁻⁴ मीटर। कितना मिला, 6 गुणा 10⁻⁴ मीटर। अर्थात फ्रिंज चौड़ाई हमें कितनी प्राप्त हुई बच्चों, अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये हमें मिलेगी 0.06 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये तो हमारे पास बच्चों प्रश्न का एक भाग हुआ जिसमें हमसे फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पूछा गया था कि फ्रिंज चौड़ाई की गणना करें। अब हमसे कहा गया कि स्रोत से पर्दे की दूरी को तो दुगनी तथा स्लिटों के मध्य की दूरी को आधा कर दे। तो जैसा प्रश्न में कहा वैसा हम कर देते हैं बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि स्रोत से पर्दे की दूरी जो हमारे पास जो थी डी, उसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दुगना कर रहे हैं। अर्थात हम मान लेते हैं कि नए पर्दे की दूरी हमारे पास कितनी होगी, डी डैश, और हम उसको क्या कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं। और हमारे पास जो स्लिटों के मध्य की दूरी थी उसको हम क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं। तो डी/2 कर दिया हमने। तो हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों, तो हमने मान लिया कि डब्ल्यू डैश हमारे पास नई फ्रिंज चौड़ाई है जिसका मान हमारे पास कितना हो जाएगा, ये रखेंगे हम। तो हमारे पास इसका मान यहाँ पर हो जाएगा 2। ये हमारे पास मान आ रहा है बच्चों, लेमडा गुणा डी हमको करना है। तो लेमडा तो हमारे पास बच्चों वैसा का वैसा, और डी की जगह हम क्या रख देंगे, डी डैश करेंगे। तो डी डैश की जगह हमारे पास 2 गुणा डी हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया 2 गुणा डी गुणा हमारे पास लेमडा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, डी/2 हो जाएगा। तो ये हमें किसके बराबर प्राप्त हुआ, 4 गुणा डी गुणा लेमडा बटे डी के बराबर प्राप्त हुआ। अर्थात डब्ल्यू डैश हमें किसके बराबर प्राप्त हुआ बच्चों, 4 गुणा डब्ल्यू। यानी कि हमारे पास जो नई फ्रिंज चौड़ाई आएगी वो पुरानी फ्रिंज चौड़ाई की कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। तो अब हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा, हमारे पास मान हो जाएगा डब्ल्यू डैश बराबर 4 गुणा 0.06। हमारे पास बच्चों किस में आया था, सेंटीमीटर में आया था। तो हमें कितना फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर हमें फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी 0.24 सेंटीमीटर के बराबर।
तो यहाँ पर नई फ्रिंज चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई, 0.24 सेंटीमीटर, और पहले में फ्रिंज चौड़ाई कितनी प्राप्त हुई, 0.06 सेंटीमीटर। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।